दोस्तों, सच का पता लगाने के लिए नीमा बनी बिमला। दरअसल विराट नीमा के हाथ से डिवोर्स पेपर्स लेता जरूर है, पर उन्हें पढ़ता नहीं है। नीमा झट से विराट के हाथ से वो डिवोर्स पेपर्स वापस ले लेती है और फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है जो मान्या उसे छिपा रही है। फिर नीमा मान्या के पास जाती है और उसके सर में तेल लगाती है। इस बीच नीमा मान्या से कहती है कि मुझे विराट जी को हाँ कह देना चाहिए था। तो सही कहती थी कि विराट जी बहुत अच्छे इंसान है, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। यह विराट नीमा की ये बातें सुन लेता है और ये सोचकर बहुत खुश होता है कि नीमा उसे बहुत पसंद करती है। वहीं यहाँ मान्या नीमा से कहती है कि आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए। विराट जी की फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी पहली शादी भी कामयाब नहीं थी। नीमा मान्या से कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरे और विराट जी के बारे में ऐसा सोचती है। मुझे लगता था कि तू हमारे रिश्ते से खुश है। ये सुनकर मान्या रोने लगती है और फिर मन बनाती है कि वो नीमा को सब सच बता देगी। जैसे ही मान्या नीमा से कहने वाली होती है तभी वहाँ प्रियल आ जाती है और इस बार भी मान्या नीमा से कुछ नहीं कह पाती। उधर विराट अपने कमरे में जाता है और अपने आप से कहता है कि नीमा मुझे इतना लाइक करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। नीमा तो कभी कुछ बोलेगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर विराट एक टिश्यू पेपर पर नीमा के लिए कुछ रोमांटिक लाइंस लिखता है और फिर उस टिश्यू पेपर को मेज पर एक ग्लास के नीचे रखता है। इतने में नीमा कमरे में आती है और विराट नीमा से पानी मांगता है। फिर नीमा मेज पर से पानी का गिलास उठाने ही लगती है कि तभी पानी गिर जाता है, जिससे कि मेज पर पानी फैल जाता है। नीमा टिश्यू पेपर उठाती है और पानी को साफ करती है। ये देखकर विराट अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, टिश्यू पेपर से पानी साफ कर दिया। नीमा कहती है तो क्या हो गया। विराट सोचता है कि मेरी सारी मेहनत पर इसने पानी फेर दिया। इसके बाद क्रिश रूम में आता है और नीमा और विराट को लूडो खेलने के लिए कहता है, लेकिन नीमा और विराट मना कर देते हैं। तो क्रिश कहता है कि जब से घर में बिमला आंटी आई है तब से सबका मूड खराब ही रहता है और मान्या दीदी भी मुझे बिमला आंटी के सामने जाने के लिए कह देती हैं। यह नीमा सोचती है कि हो ना हो इन सबके पीछे बिमला का ही लेना देना है। वहीं दूसरी तरफ मान्या रोते हुए बिमला से कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकती। तभी नीमा वहां आती है और मान्या से उसके रोने का कारण पूछती है। मान्या कहती है कि ये बिमला और मेरे बीच की बात है, हम दोनों मिलकर मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। फिर नीमा चली जाती है और सोचती है कि मान्या बिमला के होते हुए इतना बदल क्यों जाती है, सच का पता तो लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ विराट सोचता है कि टिश्यू पेपर वाला प्लान तो फेल हो गया, अब वॉइस मैसेज करता हूँ। फिर विराट कुछ रोमांटिक लाइन्स रिकॉर्ड कर वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन विराट ये मैसेज नीमा की जगह अपनी माँ को भेज देता है। डिनर के टाइम पर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो विराट की माँ विराट का मैसेज सुनाती है। विराट एम्बेरस हो जाता है और जल्दी से अपने माँ के फोन से वो वॉइस मैसेज डिलीट करता है। यहाँ प्रियल मान्या से कहती है कि मैं इनका लव शव बढ़ते हुए नहीं देख सकती, ये खत्म हो जाना चाहिए वरना तेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। मान्या फिर अपसेट हो जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद नीमा क्रिश की मदद लेती है। क्रिश मान्या से कहता है कि बिमला आंटी गुस्से में और आपको बुला रही हैं और खुद प्रियल को अपने साथ गेम खेलने में बिजी करता है। इधर जब मान्या प्रियल के कमरे में जाती है तो वहाँ प्रियल नहीं नीमा प्रियल के कपड़े पहनकर खड़ी होती है। मान्या कहती है कि क्या हुआ, क्रिश ने बताया कि तुम बहुत गुस्से में हो। बहुत हुआ प्रियल, अब बस करो। प्रियल का नाम सुनते ही नीमा अपना घूंघट हटाती है। मान्या नीमा को सामने देखकर चौंक जाती है। अब देखना होगा कि क्या मान्या प्रियल का सारा सच नीमा को बता देगी या फिर अभी भी नीमा से झूठ बोलेगी। जानने के लिए देखते रहिए नीमा डैंग्स और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।